लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, इस साल आ गया तो क्या हालत होगी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल में क्या अप्रोच लगाऊं, समझ में नहीं आता कब कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाता है। केमिस्ट्री में रिएक्शन याद नहीं हो पा रही, बायोलॉजी में थ्योरी नहीं समझ में आ पा रही, कितनी सारी थ्योरी पढ़ूं यार। ये सारी प्रॉब्लम्स तुम लोगों के साथ हो रही है ना, और कुछ प्रॉब्लम्स भी तुम्हारे साथ जो बारीकी से मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन इस वीडियो में अगर कोई बच्चे ये चाहता है कि कोई शॉर्टकट बता दो कि एडीबी कैसे 90% से ज्यादा ले आऊं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। यहां कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं तुम्हें कंप्लीट ऐसी स्ट्रेटेजी दूंगा जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कोई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कुछ नहीं बताने वाला ऐसा मैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन ये गारंटी कि ऐसी बातें बता दूंगा कि अगर तुमने अगले 4-5 महीने बैठ के मेहनत कर ली शॉर्टकट नहीं, तो आई गारंटी यू कि तब तुम शायद 90% से ऊपर लेके आ जाओ। मैं पहले तो यहां पे हर एक बच्चे को डिवाइड कर देता हूं। मुझे पता है यहां पर कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा, मिड टर्म्स खराब हो गए और लग रहा है कि मिड टर्म्स इतने खराब गए हैं, हो सकता है शायद एक आधे सब्जेक्ट में फेल भी हो गए हो कि क्या अब हम 10th बोर्ड्स में कुछ उखाड़ भी पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, जिन्हें लग रहा होगा कि 60-70% तो आ गए, पर हम बोर्ड्स तक आते आते 90% प्लस लेके कैसे आ पाए। क्योंकि फिर तो लोग बोलते हैं ना सीबीएसई तो आसान है, बोर्ड 90% से ज्यादा नहीं है तो फिर तो बेकार है। हम कैसे लेके आएंगे 90%। और कुछ यहाँ पर टॉपर्स भी बैठ के शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे जो सोच रहे होंगे कि एडीबी हम कंप्लीट कर लेते हैं, पता नहीं वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती लास्ट में मैथ्स में, वो फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर ले तो पता नहीं लास्ट में कुछ स्टेप गलती कर देता हूं। यानी सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करूं। पहले देखो ये जितनी भी दिक्कतें हैं ना, इन दिक्कतों की वजह से तुम्हारा बैकलॉग होता है। बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग हो गया होगा, और बैकलॉग जैसे जैसे होता है ना, डिमोटिवेशन बढ़ता रहता है, क्योंकि लास्ट में इतना सारा पाइल अप हो गया सिलेबस, अब दिमाग में प्रेशर इतना बन गया कि क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, कौन सी बुक्स पढ़ूं। ये सारी बातें डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये डिमोटिवेशन ही है जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जो बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है ना पढ़ने के बाद, वो ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकता है उस बच्चे जिसको सब आता है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस खत्म है, उसे लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। कुछ बच्चे होते हैं ना, मोटी मोटी बुक्स ले लेते हैं, आर डी शर्मा खरीद ली होगी, आर एस अग्रवाल खरीद ली होगी, और मोटी मोटी बुक्स खरीद ली होंगी, और अब सोच रहे होंगे यार ये तो कंप्लीट की ही नहीं मैंने। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है। इवन जब मैं स्कूल में था ना, मेरे साथ क्या भूत सवार था कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद थी। मैं बैठ के ट्रिग्नोमेट्री करता रहता था। हाफ ईयरली एग्जाम्स आगे पता चला मैंने ट्रिग्नोमेट्री के अलावा कुछ किया ही नहीं। हो जाता ना कुछ एक सब्जेक्ट फेवरेट बन जाता है कि अब तो यही करेंगे, मजा आ रहा है, उस चक्कर में बाकी सब्जेक्ट्स को बैलेंस ही नहीं कर पाते, टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय त्यागी, और आज मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हारा आईटी भैया सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी बेसिक से डिटेल तक सॉल्व कर दूंगा। और ये बस प्रॉमिस करो, प्रॉमिस क्या अभी लिखो कि एडीबी जॉब चैलेंज दोगे ना इस वीडियो में, हम एक्सेप्ट करते हैं और हम वो हार्डवर्क के लिए तैयार है जो आप हमें बताने वाले हो। तो शुरुआत पहले मैं करूंगा इस चीज से कि तुम्हारी प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम आ क्यों रही है। क्योंकि हर एक बच्चे का ना सॉल्यूशन पर डायरेक्ट काम करने स्टार्ट कर देता है। तुम फिजिक्स में या फिर मैथ्स में क्वेश्चन करते हो ना, क्वेश्चन पढ़े भी ना, बस ये सोचते हो जल्दी से सॉल्यूशन कैसे कर लें, और यही तुम्हारी अप्रोच खत्म हो जाती है। अप्रोच आ ही नहीं पाती, तुम रट तो लोगे ऐसे क्वेश्चन, कोई भी नया क्वेश्चन आ गया ना फंस गए। पेपर हार्ड नहीं आता, पेपर कंसेप्चुअल आ जाएगा। कंसेप्चुअल मतलब जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट समझे, रटे नहीं है, वही प्रॉब्लम होती है। और बच्चों को लगता है कि ये तो पेपर हार्ड आ गया। हार्ड नहीं आया था, तुमने अप्रोच कभी समझी ही नहीं। तुम हमेशा सिर्फ सॉल्यूशन के पीछे भाग रहे थे। 4-5 सिंपल स्टेप्स अगर तुम वो समझ लो ना, तुम्हें हर क्वेश्चन की अप्रोच भी समझ में आ जाएगी, मैथ्स में कैलकुलेशन की दिक्कत खत्म हो जाएगी, फिजिक्स में न्यूमेरिकल की अप्रोच आने लगेगी, पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है। बायोलॉजी में थ्योरी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं ये बात, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये कि अब तक तुम्हें जो भी हुआ हो गया, मिड टर्म खराब हो गए, हो सकता है यूनिट टेस्ट खराब हो गए, हो सकता है तुमने अभी तक बहुत कम पढ़ा है, हो सकता है बुक्स छुई नहीं है, छू भी ली तो सब भूल गए। ये सब हुआ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। हो सकता है फ्री फायर खेल रहे हो बैठ के, डीमन स्लेयर आ गई थी वो देख लियो, है ना, या फिर एनीमे बैठ के कोई और सा देख रहे हो। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। गेटी में अब तक छुट्टी में मजे चल रहे थे, गर्मियों की छुट्टी भी बर्बाद कर दी थी, उसके बाद समझ में नहीं आया, हाफ ईयरली में सिलेबस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, इतना बैकलॉग हो गया था कि समझ में नहीं आया क्या पढ़े। अवेयरनेस की वजह से हो सकता है। और अवेयरनेस के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, ये अवेयरनेस थी क्यों, लैक ऑफ अवेयरनेस थी क्यों, क्यों अवेयर नहीं थे तुम लोग, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड बहुत ज्यादा थे। अब डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है गेम खेलते हो, अभी जो मैंने बताया एनीमे सीरीज देखते हो सकता है दोस्तों के साथ डिस्ट्रैक्शन हो, दोस्त बैठते हैं चला बैठ के मजे करते हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन बहुत टाइप के हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन पे मैं अलग बात करूंगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से इनकंसिस्टेंसी होती है। तुम पूछते रहते हो ना एडीबी कंसिस्टेंट कैसे बने, समझ में नहीं आता, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, 2 दिन पढ़ लिया 3 दिन गायब हो जाता है। कंसिस्टेंसी तभी बन पाती है जब तुम्हें वो किक मिलती है। किक मतलब समझते हो, सोचो मैं ही एक सब्जेक्ट पढ़ाने बैठूं या पढ़ने बैठूं और पढ़ते पढ़ते मैं हो गया बोर, ऑब्वियस सी बात है अब कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाऊंगा। मुझे उसमें किक चाहिए, कुछ मुझे चाहिए कि यार क्यों पढ़ रहा हूं ये। अच्छा कभी भी देख लेना, कभी मैं तुम्हें बोलूं ना एक बुक रीड करके देखो, उसका कुछ मतलब ना समझ में आए, जब तुम उसे रीड करते रहोगे तुम गारंटी से 1-2 मिनट बाद 5 मिनट बाद बोर हो ही जाओगे भाई, क्योंकि तुम उसमें समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी आती है वो इस वजह से आती है कि तुम लोग चीजें अब समझना छोड़ चुके हो। और वो तुम्हारी गलती नहीं है, उसमें प्रॉब्लम ही आती है कि तुम लोगों के दिमाग में पहले से फिट है कि लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे, हैं। और ये प्रॉब्लम तुम्हें आगे झेलनी पड़ेगी। ये तभी तक के लिए ठीक है अगर बोर्ड का पेपर सीधा सीधा आ गया, हल्का सा भी ट्विस्ट हो जाता, हल्का सा भी कॉन्सेप्चुअल, जैसे लास्ट ईयर मैथ्स का पेपर हुआ था, बच्चों की हालत टाइट हो गई थी। तो रटने से काम नहीं चलेगा, कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी जब तुम चीजें समझना स्टार्ट करोगे। देखो अच्छा तुमने ये चीज तो खुद फील की होगी ना, तुम्हें मान लो 4 क्वेश्चन दिए मैंने, 2 क्वेश्चन तुमसे अच्छे से बने तो तुम्हारा मन करता है तीसरा क्वेश्चन करने का भी, लेकिन अगर वही 2 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं है तो तुम तीसरा क्वेश्चन करोगे नहीं, कभी भी फील कर लेना। यानी कंसिस्टेंसी आती ही जब तुम्हें चीजें अच्छे होने लगती है, क्योंकि तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो। जब कॉन्फिडेंट फील करते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग कहता है तू ये भी कर लेगा,
तो कॉन्फिडेंस यहां मैटर करता है। और इसके बाद एक अगली प्रॉब्लम, चलो तुमने पढ़ भी लिया, ईडीएस सब पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम ये 2-3 हफ्ते बाद भूल जाते हैं। हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था, स्टार्टिंग में लाइट ह्यूमन भूल गए, अब सब कुछ याद ही नहीं है। इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, तरीका सिंपल सा है। जो भी तुम पढ़ते हो, तुमने लाइट पढ़ लिया होगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया होगा, ह्यूमन आई पढ़ भी लिया होगा, नहीं भी पढ़ा होगा कोई बात नहीं, मैं बता भी दूंगा। अच्छा, तुम लोगों का बैकलॉग कहां से खत्म करना है ये भी मैं बताऊंगा, टेंशन मतलब तुम्हें न्यूमेरिकल्स कहां से करने वो भी मैं बताऊंगा। सारी चीज तुम्हें आज प्रोवाइड करके जाऊंगा इस पूरे लेक्चर में। लेकिन ये जो डिफिकल्ट टू रिमेंबर, जो तुम भूल जाते हो चीजों को, इसको खत्म करने का एक सिंपल सा तरीका है, 1-2 हफ्ते बाद चीजें रिवाइज करो, 1-2 हफ्ते बाद। अब तुम बोलते हो एडीएस शॉर्ट नोट्स मिल जाए, फॉर्मूला शीट्स मिल जाए, यही एक दिक्कत है जिसकी वजह से तुम चीजें भूलते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को ऑलरेडी पता है तुम्हें वो मिलने वाला है। अगर मैं तुम्हें सुबह को बोल दूं कि शाम को तुम्हें खाना मिल जाएगा, टेंशन मत लो, भूखे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, शाम को मिल जाएगा, तो तुम मेहनत करना छोड़ दोगे। तुम्हें पता है खाना तो मिल ही जाएगा, क्यों मेहनत करनी फालतू की, मिल ही जाएगा। लेकिन तुम्हें कोई बोल दे आज तुम्हें पूरे दिन खाना नहीं मिलने वाला, तो तुम मेहनत करोगे, यार कैसे मैं जुगाड़ करूं, कहां से खाना लेके आऊं, कुछ तो करूंगा। अभी तुम शायद ये बात नहीं समझ पा रहे होगे, लेकिन तुम समझोगे। यानी कि जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत फील होती है ना, तब तुम उसके लिए मेहनत करते हो। जब तुम्हें पहले से पता है ना वो तुम्हें मिलने वाली है, फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें आज पेपर दे दूं बोर्ड्स का, तो क्या तुम पढ़ोगे बोर्ड्स के लिए? अब तुम्हें लगता है कि पढ़ना जरूरी क्यों है? भाई तुझे लगता है कि तू 10th पास करेगा इसके बाद जिंदगी आसान है, नहीं है। ये सब एक मिथ है। एक्चुअल बताऊं, 10th की जिंदगी ही सबसे आसान है जो तू जी रहा है, और तू इस दिन को याद करेगा। पता है 11th में आती दुनिया एकदम पलटने वाली है, तो तुझे 10th में ही 11th के लिए भी तैयार होना है। ठीक है, तो चीजों को समझना स्टार्ट कर दो। मैं बताऊंगा कहां से कैसे समझना। अब इसके बाद आता है टाइम मैनेजमेंट। ये वाली गलती मत करना कि आज तुम मैथ्स लेके बैठे हो तो पूरे दिन मैथ्स ही पढ़े जा रहे हो, फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे, साइंस मतलब बायो पढ़ ही नहीं रहे, केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं रहे। तो हर बच्चे को सब सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना बहुत जरूरी है। आई नो कि हो सकता है कोई बच्चे चाहते हैं कि सर एडविया हमें साइंस लेनी आगे, तो हम ये हिंदी संस्कृत या कंप्यूटर की क्यों पढ़े। भाई समझो, कभी कभी चीजें लाइफ में कुछ वो भी करनी पड़ती है जो तुम लोगों के कर्तव्य, एक तरह से तुम्हारी ड्यूटीज है, जिससे तुम्हारा बाकी जगह भला हो सकता है। आगे लाइफ में बहुत सारी चीज ऐसी करनी पड़ेंगी जो तुम्हारी मजबूरी होगी, ठीक है, पर वो मजबूरी तुम्हारा कुछ फायदा कर रही है, बस ये दिमाग में रखो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक एक सब्जेक्ट की बातें बताता हूं। फॉर एग्जांपल मैथ्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मैथ्स के अंदर 2 हैं, बेसिक्स और स्टैंडर्ड, है ना। तो बेसिक वाले बच्चे ज्यादातर वो होंगे जो आगे मैथ्स नहीं लेने वाले होंगे, ज्यादातर वो होंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आगे जाके मैथ्स लेंगे, पर उन्होंने बेसिक ले ली। तो बेसिक वालों को एनसीईआरटी के अलावा एक्चुअल में कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट ज्यादा प्रिपेयर कर होने में कुछ नुकसान है। एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यूज कर लेना, और मैं नोट्स, अभी बैच आ रहा है तुम लोगों के लिए, उड़ान चैंपियंस जो बैच आया, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को पता है, उड़ान चैंपियंस में मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं, वहां पर तुम लोगों को मेरे नोट्स सफिशिएंट होंगे। 1 इंच भर भी तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बेसिक्स वालों स्पेशली बोल रहा हूं तुम्हारे लिए, मेरे नोट्स एनसीईआरटी में कराऊंगा ही, और साथ में पीवाईक्यूज कर लेना, दैट्स इट। कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। और मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है, पता है, जिसमें बच्चे फेल भी सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन 100 में से 100 लाने के ज्यादा चांसेस होते हैं मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स में सिली मिस्टेक्स ज्यादा इतनी होती नहीं है, अगर क्वेश्चन आता है तो मतलब आता है, तो 100 में से 100 लाने का सबसे अच्छा मौका होता है इस सब्जेक्ट के अंदर। अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड वालों को, तो तुम्हें एनसीईआरटी भी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, बट सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को जब तुम पढ़ोगे मुझसे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की कौन से करने हैं। आरएसआरडी अगर तुम करना चाहते हो, देखो समझा करो, क्या होता है, एक बच्चा इतनी मोटी बुक ले लेता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि बाकी लोगों ने ली है। जब वो मोटी बुक में से आधी करता है ना सोल्व, तो दिमाग में हमेशा डाउट रहता है कि उस आधी में जो बची हुई है उसमें से क्वेश्चन आ गया तो। इसलिए ज्यादा मोटी बुक लेने की जरूरत नहीं है, पतली बुक ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, पर हां उसे कंप्लीट सोल्व करो। तुम्हारे दिमाग को यह डर नहीं होना चाहिए कि तूने जो किया उसमें से कुछ छूट गया। अच्छा, अगर तुमने फिर भी ले लिए तो इसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सिर्फ एग्जांपल सोल्व करो, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी मेरे नोट्स और पीवाईक्यूज, दैट्स इट। यानी ये छोटी छोटी सी चीजें करनी है तुम लोगों को, ज्यादा नहीं। और टाइम कितना बच रहा है अभी तुम्हारा? अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, अक्टूबर चल रहा है, हाँ अक्टूबर खत्म हो गया। अक्टूबर को काउंट क्या करना तुम्हारा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ठीक है। फेब को मैं काउंट नहीं कर रहा। 3 महीने तुम्हारे पास मोटे मोटे, 3 महीने, यानी तुम्हारे सीधी सी बात करो 30 या 90 दिन मान लो। 90 में से तुम, क्योंकि दिवाली को मैंने हटा दिया, 90 दिन मान लो बस, है ना। तो 90 दिन बचे, 90 डेज। 90 डेज में ये वाला काम मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि एटी भैया अब तक हम कुछ नहीं पढ़े, क्या अभी भी हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो, पर मैं कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकता उसके लिए कि ले बेटा ये कर ले तो ये वाले क्वेश्चन करके चला 100 में से 100 आ जाएंगे। नहीं, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ये तुम्हें सिर्फ पास कराने के लिए होते हैं, या फिर ये तुम्हें एक एवरेज मार्क्स दिलाने के लिए होते हैं। लेकिन अगर तुम अभी से ये सोच लोगे ना कि एवरेज मार्क्स आ जाए खुश हो मैं, तो नहीं। अरे अभी वो टाइम है ही नहीं कि तुम्हें सोचना एवरेज मार्क्स। अभी तुम्हें ये सोच के चलना है, चाहे तुम एवरेज हो, चाहे टॉपर हो, चाहे तुम एक वीक स्टूडेंट हो, तुम्हें सोच के चलना है कि अभी तो मैं 90 प्लस के लिए टारगेट करूंगा। अगर जनवरी में जाके हालत बुरी होगी ना, तब सोचना कि यार बस पास हो जाओ। अभी मत सोचो, ये माइंडसेट ही मत रखो अभी कि यार बस पास हो जाओ। नहीं, अभी तुम किसी भी लेवल पे हो, चाहे पढ़ा है नहीं पढ़ा, कहीं भी लेवल पे एग्जिस्ट करते हो, अभी तुम्हें ये मान के चलना है कि कुछ भी हो जाए मुझे तो 90 से ऊपर ही नंबर लेके आने। क्योंकि अब ये चीज सोचोगे ना 90 से ऊपर लाने की बात, तो हो सकता है कि तुम 80-85 के पास पहुंचो। जिन बच्चों की हालत खराब है उनकी बात बोल रहा हूं मैं।
जो ऑलरेडी अपने सब कुछ सिलेबस करके बैठे, रिवीजन करके बैठे, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो तो 95 प्लस ले आएंगे। उनके साथ एक दिक्कत आएगी छोटी सी, जो मैं एंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद आते हैं हम अगले सब्जेक्ट पर जिसका नाम है साइंस। साइंस के अंदर तुम्हारे 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। फिजिक्स में तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, पहली बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर और लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा। इलेक्ट्रिसिटी से या तो रेजिस्टेंस का आ जाएगा, ठीक है, या सीरीज पैरेलल का आ जाएगा, पावर का आ जाएगा, ठीक है। कमर्शियल यूनिट का बहुत कम आता है, पर आने के चांसेस होते हैं। 4 टॉपिक है जिनसे मोटा मोटा तुम्हारे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इनमें से कोई एक टॉपिक में से आ जाएगा, ठीक है। लाइट चैप्टर की बात करूं तो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस या फिर मिरर में से आ जाएगा, ठीक है। पावर में से आ जाएगा, पावर या फिर तुम्हारा वो जो बीमारी वाली में से तुम्हारे न्यूमेरिकल कम आते हैं। तुमसे बेसिकली मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पूछता ही पूछता है, हर साल लगभग पूछता है भाई। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया हर साल, प्रिज्म का रे डायग्राम बना तो हर साल पूछता है। यानी फिजिक्स के लिए तुम लोगों को मेरे नोट्स कहां से, देखो सिंपल बताता हूं, अगर तुमने देखा तो बहुत बढ़िया है। यहां पर देखो साइंस की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, देखो यहां पे देखो साइंस की प्लेलिस्ट कंप्लीट बनी हुई है। तुम यहां से मेरे नोट्स कर लोगे, काफी है। नोट्स के अलावा तुम्हें कुछ एग्जैक्ट 1 इंच भर भी कुछ जरूरत नहीं है। नोट्स करने के बाद अगर तुम एनसीईआरटी भी कर सकते हो, देखो एनसीईआरटी भी यहां पर भैया, एनसीईआरटी देखो, देखो यहाँ पे तुम्हें 20 मिनट की माइंड मैप्स वीडियोस भी है, लेकिन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी देखो यहाँ पे पूरी साइंस ही कराई हुई है, तो तुम यहां से एनसीईआरटी भी कर सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी कर भी कह सकते हो, एनसीईआरटी करनी है। मैंने बैक एक्सरसाइज भी कराई है और इवन बीच में भी एक्सरसाइज कराई है, जो बीच वाली होती है ना इंटेक्स वाली, वो भी कराई है। और साथ साथ मैंने एक 20 मिनट का इसी वाली वीडियो में ना तुम्हें वन शॉट रिवीजन भी दिया है। तो तुम लोग यहां से नोट्स बनाओ, नोट्स तुम्हारे क्लास के काफी हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैंने बता दिया, पीवाईक्यूज और कर लेना। सिर्फ एनसीईआरटी अकेले भरोसे मत रहना, लेकिन पीवाईक्यूज कर लोगे ना तो तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन फिजिक्स को कोई बच्चा सिर्फ ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकते हैं, मीनिंग चेंज करके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा भाई, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज काफी है। बायोलॉजी में एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज काफी है, ठीक है। ये मैंने बता दिया। वन शॉट सीरीज देख लो, उड़ान चैंपियंस अभी जो बैच आ रहा है वो उसे एनरोल कर सकते हो, वहां पे तुम पढ़ सकते हो। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। अब देखो लास्ट एक चीज बत्ती, सर टॉपर बनना चाहते हैं, सिली मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करेंगे? सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। अभी से मॉक टेस्ट सोल्व करने स्टार्ट कर दो, सैंपल पेपर सोल्व करने स्टार्ट कर दो, जब तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाए तब। और जो चीज तुमने पढ़ ली है, बेशक तुम आती है, उसे बार बार रिवाइज करो। रिपीट रिवाइज अगेन एंड अगेन, रिपीट रिवाइज अगेन एंड अगेन, रिपीट रिवाइज अगेन एंड अगेन। ये मंत्र फॉलो कर लो। यही मंत्र है एक टॉपर को, अगर वो 85 और 90 के बीच में कहीं स्ट्रगल कर रहा है, 95 से ऊपर हो सकता है 100 आउट ऑफ 100 भी, सिर्फ यही एक तरीका होता है। तुम किसी भी टॉपर को उठा के एक बार देख लेना, कोई भी इंटरव्यू जो पुराने पढ़े तुम देख लेना, उड़ान बैच के कितने सारे टॉपर हैं, सबने एक छोटी सी बात जरूर बोली है। मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक उन्होंने कम से कम 4-4, 5-5 बार सोल्व की, जबकि उन्हें आती थी। सबसे बोरिंग काम है, सबसे बोरिंग काम है। तुम्हें पता है सबसे बोरिंग काम है अकेला रहना, लेकिन उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी कभी होती नहीं अकेले रहने से ज्यादा। सबसे बोरिंग काम है एक ही चीज को बार बार पढ़ना, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी तैयारी कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। और बाकी तुम्हें जो भी दिक्कत है इस वीडियो में कमेंट जरूर करना कि भाई ये वाली चीज है, ये मुझे करनी है। और एक चैलेंज खुद को भी दो, मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, खुद को तुम एक्स्ट्रा देना। अगला सिर्फ मैं ज्यादा 3 महीने का नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ नवंबर 15 दिन दे रहा हूं। नवंबर 1 से लेकर 15 तारीख तक टारगेट लोगी एडी भैया। फिजिक्स में 1 चैप्टर, केमिस्ट्री में 1 चैप्टर, बायो में 1 चैप्टर, मैथ्स में 5 चैप्टर, ये हम करके दिखाएंगे। और हम नीचे लिख के जा रहे हैं, या फिर पूरी साइंस करके दिखाएंगे या फिर पूरी मैथ्स करके दिखाएंगे। इन 3 में से कौन सा टारगेट लेना चाहते हो ना, कमेंट में लिख देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और खुद पे भरोसा जरूर रखना। ये याद रखना, अगर खुद पे कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे ना, खुद पे भरोसा नहीं रखोगे, ये बार बार सिर्फ यही सोचते रहोगे यार उसने इतना सारा कर लिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, नहीं, ये नहीं सोचना। पॉजिटिविटी बना के रखनी है। तुमने देखा ना, कोई इंसान नेगेटिव होता है तो उसके आगे आसपास सब चीजें नेगेटिव फील होती हैं, और वो काम भी नेगेटिव करने लग जाता है। तो तुम्हें बस यही ध्यान रखना, तुम्हें अपना वो पॉजिटिविटी मेंटेन रखनी, दिमाग में मान के चलना है कि ठीक है अब गलती हुई, हो गया, खत्म। क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट है। जो पास्ट में गलती की भूल जाओ, जो फ्यूचर आने वाला है भूल जाओ। अभी ये ध्यान रखो कि तुम्हारी आज की मेहनत क्या है, तुम्हें आज क्या करना है। आज हमें सिर्फ तैयारी करनी है, बैठ के पढ़ना है, दैट्स इट। जय हिंद।